देवता, अरे मैं जो कह रहा हूं, अरे भैया कहीं सीधे साधे आदमी अटैक आ जाए और आप क्यों पार्टी बनाएंगे भैया? सुनो, देखिए अब मेरी बात सुनिए, 10 मिनट में सीरियस हो जाए, मेरी विनती है आपसे, हाथ जोड़कर विनती है। और आप लोग थोड़े पीछे पीछे होकर, क्योंकि माता बहन बहुत बड़ी है, पीछे चलना, पीछे जगह हैगी जहां बैठ सके। देखिए मैं कह रहा हूं, ये चुनाव है भाई, सुनिए मेरी बात, मेरी हाथ जोड़कर विनती है सभी से, विनती है मेरी, क्योंकि चुनाव में बहुत सारी बातें सीरियस करनी है। आराम से पीछे होकर पीछे निकल जाओ। इसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं भाई रानी सरपंच साहब को। देखिए मेरी बात सुनिए, हम 3 लोग मात्र बचे हैं, 3 लोगों को तसल्ली से सुनोगे। देखिए चुनाव जीतना, चुनाव के लिए जोश में होश रखना बहुत जरूरी है। मेरी विनती है 10 मिनट आराम से सुनकर करना। लाल माला ही डाल दें। और 36 बिरादरी की तरफ से विधायक जी का बड़ी माला से 36 बिरादरी की तरफ से, परिवार की तरफ से बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है। एवं जोरदार तालियां भारत माता की, 36 बिरादरी की, परिवार की, पेचीवाड़ा की, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करना चाहता राम मोहना से दानिश सरपंच जी को 100 दिनों में और अपने भाई और बेटा के लिए 100 ट्रैक्टर से बड़ी रैली करके 2000 बाइक करके 66 तक ले गए और 3 मोदी रैली मोदी के बराबर कर दी इन्होंने। आए जी मोदी जी, अरे भाई मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे लिए भी हमने वोट मांगी है, तुम ये बहन खा लेते हैं छोड़ा में बहन से बहुत ज्यादा प्यारी मदद में रहे हैं। अरे प्यारे अब तक समर्थन देकर आते हो, इतनी शर्म कर लेते या मेरे लिए परिवार कर लेते या मेरे लिए पिराम कर लेते। अरे हाथ तो तुम सारी जीत रहे हो या हम कर लेते या तो तुम्हारे जैसे तो सारे यहाँ नहीं करके का फायदा मिल जाएगा। तो सरकारों मेरी आपके हाथ जोड़कर मिलती है अपील है इस चुनाव को। और मैं समझता हूँ पूरी तरह से मेरा दिल पक्का है, इतने युवा तो शायद पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे काफिले में ना होंगे, इतने युवा नेता के पास है। अच्छा मैं एक बात बताओ, यो हमारा जो कांग्रेस का प्रत्याशी है 50-40 मारा करने फेंका है, उनकी जिंदगी खराब करना चाहे या जो मतलब ना है कौन मरे कौन चीज है, यो अपना लोग सीधो करना चाहे या फिर मुझे ज्यादा भाला कर दिया लेकिन मैं और जब व्यक्ति चुनाव जीतता है ना, जो बेचारा हार रहा हो भाई वो ऐसे ही कीजिए और परेशान है जहां झटपट आ रहा हो बेचारा, 2 बार तो मारा हुआ है, 3री बार जीने की कोशिश कर रहा हूं। सरदारों हम चुनाव जीत रहे हैं और अगर हम चुनाव जीत रहे हैं, हम किसी की हत्या नहीं करना चाहते। ये तो हत्यारे हैं, ये तो हत्या करवा के चुनाव जीतना चाहते हैं। हम तो अपने क्षेत्र में जैसे अमन शांति हमने 5 साल रखी, उसी प्रकार शांति के साथ चुनाव जीतेंगे। 36 बिरादरी को एक करके एक बिरादरी के साथ। और मैं मुसलमान भाइयों की बात कह रहा था, अब की बार 8वीं वोट मुस्लिम समाज की ओर मिल रही है और वहां जोड़ लीजिए अपने वोटर में 35 बिरादरी आ रहे हैं, ये भी पहला मौका है। इसलिए मैं आपके हाथ जोड़कर विनती और अपील करता हूं और मैं दोबारा से एक बात कहता हूं, हे बिरला विधानसभा के देवताओं देवियों, उन लोगों को भी जाकर समझाना जो लोग रास्ता भटके हैं, किसी के बहकावे में आ गए हैं, किसी के दबाव में आ गए हैं, उनको भी जाकर समझाना कि हो मित्रों, अपनी इज्जत के लिए, अपने मान के लिए, सम्मान के लिए, पिछड़ा विधानसभा में सुख और शांति के लिए एक बार कैंची वाला बटन दबाकर अपने भाई और बेटा को विधानसभा भेजने का काम करें। और मैं एक विनती और करता हूं आपसे, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, बहुत से लोगों को काम की तकलीफ है। सरकारों मुझे 2-2.5 साल का वक्त मिला था कोरोना की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से, लेकिन जितने काम मैंने किए उनका हिसाब लगा लेना, ये काम में भी आपका मुकाबला नहीं कर सकते।
इसलिए जो काम रह गए हैं, किसी का पर्सनल भी है, किसी का सामूहिक भी है, मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांगता हूं, आपसे हाथ जोड़ता हूं। वो काम आने वाले समय में 1 साल के अंदर निपटा दूंगा। आपने मेरी बात को सुना, ग्रुप पे बहुत मजबूती से काम करना है, सारे बस्ते पहले पहुंच जाएंगे। और मेरी एक विनती और है, कई बार ये बहुत सारी चीजें बांट लें, उल्टी और सीधी, थोड़ा थोड़ा हम भी करेंगे। हाँ, ये षड्यंत्र भी करेंगे, इसका बहुत ध्यान रखना, जैसे कल परसों कहीं बैठ जाएंगे। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ कर विनती और अपील है, किसी भाई की कोई चीज कम रह जाए, कोई चीज में सेवा में कमी रह जाए, तो उसकी पूर्ति 5 साल करूंगा। 2 दिन कुछ ना मिले तो उसकी चिंता मत करो, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। एक बार वही बैठे, एक बार थोड़ा हाथ खड़े करके कर दो। भाई एक बार पीछे वाले नहीं कर रहे, भाई 1 लाख कर दो। अब की बार वैसे तो इन कैमरा में तो भीड़ आएगी ना, हजारों लोग बाहर करें, जय हो भाई। भारत माता की। इस नैनीताल में आपके सम्मानों को देखते हुए, आपके ऊपर आपकी आस्था को देखते हुए इस परिवार रैली और रैली में उमड़ी भीड़, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि ये रैली केवल इंसानों के लिए, ये रैली मेरे पृथला के भगवान तुल्य है। मेरे माताओं, बहनों, युवा साथियों की भीड़ है, जो देवी तुल्य है, जो देवता तुल्य है, ये उनकी सैलाब है। और ये केवल मेरे प्यार के साथ, मेरे मान के साथ बनी हुई है, जुड़ी हुई है। क्योंकि इस पृथला विधानसभा में या किसी अन्य विधानसभा में कभी भी जनता को, चुनाव में तो जनार्दन सब कहते थे, जनता को जनार्दन सब कहते थे, लेकिन मैंने चुनाव जीतने के बाद भी आपको जनता जनार्दन को अपना भगवान माना है और देवतुल्य माना है। और आज उसी का परिणाम है कि दूसरी बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इतनी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके भी हौसले पस्त हो गए हैं, घबराहट में है, परेशान है, और घबराहट में तरह तरह के कारनामे कर रहे हैं, बोर्डों को फाड़ रहे हैं, सरपंचों पर दबाव बना रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, अपने रिश्तेदारियों का दबाव दे रहे हैं। तो बेचारे इतने परेशानी में आ गए हैं। अगर ये भी जनता की सेवा इसको भगवान मानकर कर लेते तो आज इनको ये दिन तो ना देखने पड़ते। जनपद जी, ये जो भीड़ आई है, ये 5 अक्टूबर को वोटों में कितनी परिवर्तित होती नजर आएगी? देखिए, ये कोई 300 रुपए में लाई हुई भीड़ नहीं है, और ये भीड़ नहीं है, मैंने कहा तो ये भगवान है। ये स्वयं अपनी मर्जी से आए, और ईमानदारी के साथ कहता हूँ, नैनपाल रावत के तो जो कोई 10-20 फोन पे या सभा के दौरान किसी को बोल दिया तो बोल दिया। मैं परमपिता परमात्मा का, जनता का इतना शुक्रगुजार हूँ कि अपने आप, अपनी ताकत पे, अपनी बसों से, अपनी गाड़ियों से, अपना किराया लगा करके ये आते हैं। और दूसरे जो प्रत्याशी हैं या दूसरी जो पार्टियां हैं, इवन देन देश के प्रधानमंत्री की यहाँ भी 300 रुपए में लोग गाड़ियों में भर करके लाए जाते हैं। लगता है मोदी जी के आने पे कुछ असर पड़ेगा इस बार भाजपा को? देखिए, मोदी जी तो पहले भी आए थे, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमने भी उनको पहले वोट दिलाए थे। इस बार भी यहाँ के प्रत्याशी की जी भर के मदद की है। लेकिन जब जनता ये जानती है कि नैनपाल रात और इनकी मदद कर रहा है, लास्ट तक इनके साथ खड़ा रहा, तो ऐसा अत्याचार मेरी 36 बिरादरी कभी नहीं सह सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आज ये पहला मौका है कि हरियाणा में कोई इंडिपेंडेंट एमएलए रहा हो और दूसरी पारी में जनता जनार्दन का इतना भारी सहयोग, इतना प्यार, लाड दुलार अगर किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो 36 बिरादरी के सेवक नैनपाल रावत, जिसका नाम आज से कैंची वाला हो गया है, चुनाव के दौरान इस कैंची वाले को मिल रहा है। चुनाव प्रचार का आखिरी चरण चल रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे पृथला की जनता से? केवल एक ही अपील करूंगा, हे पृथला के देवतुल्य लोगों, देवी तुल्य मेरी माताओं बहनों, एक ही बात का ध्यान रखना, 36 बिरादरी के ऊपर ही मेरी जो लाज है वो टिकी हुई है, मेरा सर का ताज है वो टिका हुआ है, मेरी जो पगड़ी है वो टिकी हुई है। किसी भी हाल में कोई चूक ना हो, एक वोट की भी गड़बड़ ना हो, और अगर कोई अत्याचार भी करना चाहता है तो 2 दिन के लिए उनका अत्याचार भी सह ले, लेकिन कैंची के निशान से इधर उधर ना जाए।
केवल कैंची का बटन दबाकर अपने भाई, अपने सेवक, अपने जनसेवक, अपने लाडले और प्यारे बेटे को चंडीगढ़ हर हाल में पहुंचाएं।